पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नवनिर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। ओम शांति। हम सबके गीत सुना शांति के पथ पर चलो। तो आज हमारा चिंतन या अनुभूति का विषय है मानव जीवन का श्रृंगार सच्ची शांति। जैसे नाम ही है सच्ची शांति, इससे हम समझ जाते हैं शांति और भी कई प्रकार के हैं। हालांकि हर मानव सच्ची शांति की खोज में रहता है, लेकिन हम अपने जीवन काल में कई प्रकार के शांति के अनुभवी हैं। जैसे कई बार हम समुद्र किनारे पर बैठकर समुद्र पर उठने वाले उन लहरों को हम देखते देखते एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ कई बार प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखते हुए भी हम शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन ये अनुभव सदा काल की नहीं है। यदि इन दृश्यों को देखते देखते हम शांति का अनुभव
करते हुए यदि हमें कोई ऐसा अशुभ समाचार मिलते हैं तो हमारी शांति उसी समय भंग हो जाता, हम हलचल में आ जाते हैं। तो ये क्षणिक शांति है और इस प्रकार की शांति का भी हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। यदि हमें मन इच्छित फल प्राप्त होता है या जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है या कोई प्राप्ति हमें होती है, उस प्राप्ति के समय पर भी हम शांति अनुभव करते हैं। लेकिन ये शांति भी क्षणिक शांति है, सदा काल की नहीं। या कई बार हम ये भी अनुभव करते हैं जिसको हम कहता है वैराग्य की शांति। यदि हमारे अपने कोई अपने से दूर चले जाते हैं या हमारा जीवन में कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, तब भी हमें इस संसार से एक वैराग्य आ जाता है और इस वैराग्य की शांति का भी हम सब अनुभवी हैं। लेकिन इसको कई बार हम कहते हैं ये स्मशानी शांति है, क्योंकि स्मशान तक ही वो शांति रहती, वहां से बाहर चले आते हैं तो दुनियावी बातों में हम उलझते हैं, तो वो शांति भी सदा काल की शांति नहीं। और कई बार तनावग्रस्त शांति का भी हम अनुभव करते हैं। जैसे कई बार आपसी हमारे संबंधों में कहीं मनमुटाव या मतभेद हो जाता है और हम आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं। आप देखेंगे उस समय एक वातावरण में एक शांति अनुभव होता, लेकिन उस शांति में एक तनाव महसूस होता है। तो ऐसे तनावग्रस्त शांति भी हम सब अपने जीवन में अनुभव करते आए हैं। लेकिन ये सारी शांति के अनुभूति के अलावा भी हम कई बार कई प्रकार की शांति अनुभव करते हैं। लेकिन जितने भी शांति के हम अनुभव करते हैं, आप देखेंगे ये सारी शांति कोई ना कोई बातों के आधार पर है, चाहे वो अपनी इच्छाओं के आधार पर, चाहे वो संबंधों के आधार पर, चाहे वो घटनाओं के आधार पर, चाहे वो परिस्थिति के आधार पर हम वो शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन सच्ची शांति इन सारी शांतियों में हम सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और सच्ची शांति नाम ही है सच्ची शांति। सच्ची अर्थात ही सत, सत अर्थात ही अविनाशी, अर्थात ही अनादि, सदा, निरंतर। जो शांति हमें अनुभव होता रहे, जो किसी चीज पर, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, बातें इन पर आधारित ना हो, जो स्थायी हो, निरंतर हो, सदा हो, उसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। तो ऐसी शांति हम सब अनुभव करना चाहते हैं और ये हमारा सच्चा श्रृंगार भी, सदा का श्रृंगार है, सच्चा श्रृंगार है। तो ये अनुभव करने के लिए हम सब कोई ना कोई उपाय अपनाते हैं। लेकिन हर उपाय यदि हम देखते हैं, वो उपाय सदा काल नहीं रहता, निरंतर नहीं रहता। जैसे मुझे परमात्मा की महावाक्य याद आता, कुछ दिन पूर्व हमने सुना हुआ था। तो परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही। देखो सारी दुनिया में हर बच्चा ये जानता है साइंस क्या चीज है, वैसे साइलेंस भी प्रत्यक्ष हो, उसका आधार क्या है। तो परमात्मा ने कहा हम सब का प्रैक्टिकल लाइफ ही साइलेंस को प्रत्यक्ष कर सकती है।
तो हमारा जीवन वो प्रत्यक्ष करे, उसके लिए हमें परमात्मा ने उसका आधार समझा दिया। और वो आधार है, जैसे साइंस का आधार है लाइट। आप देखेंगे लाइट के आधार से साइंस के हर साधन कार्यरत हैं, वैसे साइलेंस का आधार जो है वो है डिवाइन इंसाइट, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि। इनसाइट अर्थात ये अपने भीतर, अपने अंदर अपने आप को जानने की जरूरत है। तो उस इंसाइट के द्वारा, जो परमात्मा द्वारा हम सबको प्राप्त है, कि हम सब ने ये परिचय प्राप्त कर लिए हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो कुछ मुझे इन आंखों से दिखाई दे रहा है, वो क्षणिक है, सदा काल नहीं। जो सदा है वो न दिखने वाली चीज है, इनविजिबल है। और इनविजिबल अर्थात कि वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और हम सबके भीतर वो ऊर्जा है, एक शक्ति है, जिसको अलग अलग भाषा हमने दे दिए हैं। जिसको हम स्व कहते हैं, मैं कहती हूँ। तो वो मैं जो है, आत्मा है, वो ऊर्जा है, उसका वास्तविक जो स्वरूप है, उसका वास्तविक श्रृंगार कहो, स्वरूप कहो, स्वधर्म कहो, वो है शांति। तो ये हमारा शाश्वत है, निरंतर है। जैसे हम देखते हैं जल का जो गुण है, जल का जो स्वरूप है, आप देखेंगे वो है शीतलता। लेकिन उस जल को जितने हम गर्म करते जाते हैं, आप देखेंगे उष्णता बढ़ती जाती है, लेकिन उष्णता कायम नहीं रहती। थोड़े समय के बाद वो अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, फिर से वो शीतल हो जाती है। वैसे ही हम मनुष्य आत्माओं का जो मूल रूप है या मूल श्रृंगार कहो, वो है सच्ची शांति। जैसे परमात्मा महावाक्यों में ये भी हमने सुना कि जो भी बाह्य श्रृंगार करते हैं, बाह्य सौंदर्य प्रसाधन हम यूज करते हैं अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, कहीं साधन अब अपनाते हैं, आप देखेंगे ये सारे साधन के आधार से जो हम अपने आप को श्रृंगारते हैं, वो क्षणिक है, सदा काल नहीं है। उसमें आप देखेंगे गर्मी, पानी, यदि उस पर पड़ती है तो हमारी सारी मेकअप बिगड़ जाती है। और यदि हम अपने आप को अनेक प्रकार के आभूषणों से भी श्रृंगारते हैं, तो आप देखेंगे हम इतने निर्भय नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर रहता है लुटेरों की, कहीं हमारा अंग काट कर ना ले जाएं। तो इसलिए ये जो श्रृंगार हम बाह्य रूप से करते हैं, ये बाह्य श्रृंगार सदा काल की नहीं है। क्योंकि ये श्रृंगार जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन श्रृंगार में से भी हमारी वो सुंदरता निकलती नहीं है। सदा काल की ये श्रृंगार नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक बात हम श्रृंगार में भी देखते हैं, जैसे श्रृंगार करने से पहले जैसे चेहरे की श्रृंगार करते हैं, आप देखेंगे चेहरे पर जब फाउंडेशन लगाया जाता है और फाउंडेशन के बाद ही अन्य प्रकार की मेकअप की जाती है, तो वैसे मेरे दृष्टि से, मेरे विचार से, शांति भी हमारा एक फाउंडेशन है, एक बेस है।
यदि बेस अच्छा है तो कई प्रकार के श्रृंगार अपने आप होता है। तो इसलिए इस फाउंडेशन को मजबूत रखना, क्योंकि ऑलरेडी ये फाउंडेशन है ही, क्योंकि ये हमारा निज रूप है। लेकिन फिर भी हम सब मानो आज अपने दैहिक स्वरूप में आने के कारण आप देखेंगे हमारे उन श्रृंगार को हम भूल चुके हैं। इसलिए हम बाह्य रूप में वो श्रृंगार करके अपने आप को उस मूल श्रृंगार की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए हमें वो श्रृंगार फिर से करने की जरूरत है, और वो श्रृंगार का आधार ही हमारी स्मृति है। जितनी जितनी हम ये स्मृति का अभ्यास करते हैं और वो स्मृति के आधार से हमारे भीतर वो श्रृंगार होता जाता, क्योंकि जहाँ शांति है वहां पर अपने आप देखेंगे प्रेम, आनंद, सुख, ये सब कुछ हम अनुभव कर पाते हैं। और ये शांति की अनुभूति हमारी एक आंतरिक स्थिति है, एक मन और बुद्धि की दिव्यता है। दिव्य संपन्न हमारा वो स्वरूप है। तो ये आंतरिक स्थिति हमारे सद विचारों से आते हैं। इसलिए कहा भी गया है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। आप देखेंगे जितनी हमारे भीतर पवित्रता की धारणा होती जाती है, उतनी उतनी शांति सहज आ जाता है। और जहाँ शांति है, अन्य हर प्रकार के गुण शक्तियों से हम अपने आप को भरपूर अनुभव कर पाते हैं, हम श्रृंगारे जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सच्ची शांति जो है गुणों शक्तियों की जननी है। फाउंडेशन कहो, जननी कहो, तो ये श्रृंगार बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि इस श्रृंगार से जब हम सजते हैं, आप देखेंगे हमारे भीतर हमारी स्मृति से लेकर हमारी स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, हमारा चेहरा, इवन हमारा चेहरा, हमारी आंखें, नैन, हमारे ओठ, हमारे बोलचाल, हमारे कर्म, हमारे संबंध, संपर्क, आप देखेंगे सब में परिवर्तन आना शुरू हो जाता। तो इन सब को परिवर्तन करने के लिए हमें इस सच्ची शांति की गहरी अनुभूति की जरूरत है। जैसे आप एक उदाहरण देखना चाहो, हम सब मंदिरों में जाते हैं, आप देखेंगे उस मंदिर में हम किसका दर्शन करते हैं? मूर्तियों के दर्शन करते हैं जो जड़ है, चाहे वो देवी की हो या देवताओं की हो। लेकिन उन मूर्तियों के दर्शन करके हम एक असीम शांति का अनुभव करते हैं, या हम एक सुकून महसूस करते हैं। उस मूर्ति के हर अंग हमें कुछ न कुछ दे देती है। तो आप सोचो, जड़ मूर्तियों में भी वो शांति अनुभव करने की ताकत है। तो सोचो, ये ताकत इन जड़ मूर्तियों में आई कहां से? तो जरूर चैतन्य स्वरूप में उन देवी देवताओं ने ऐसा कोई साधना की होगी, ऐसा कोई तप किया होगा, तो आज तक मनुष्य आत्माओं को वो अनुभूति करा रहे हैं। तो वो सारे देवी देवताएं वास्तविक देखा जाए तो मानवीय तो है,
तो मानव रूप में हमें ये सच्चे श्रृंगार करने की जरूरत है। मुझे कुछ घटनाएं याद आती हैं। हमारे संस्था के फाउंडर जो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका ये अव्यक्त मास चल रहा है, तो ब्रह्मा बाबा के चित्र के आधार से मैं सोचती हूँ ब्रह्मा बाबा ने ये साधना कितना किया होगा। आज तक मनुष्य आत्माओं को उनके चित्र द्वारा भी एक श्रेष्ठ अनुभूति प्राप्त होती है। कुछ साल पहले हमारे पास एक बंगाली कपल आए थे और वो आते ही बहुत जल्द में थे और उन्होंने कहा हमें ब्रह्मा बाबा का फोटो दो। तो हमने कहा आपका कोर्स हुआ है? तो उन्होंने कहा हमने साप्ताहिक कोर्स नहीं किए हैं। क्या इस ब्रह्मा बाबा को आप जानते हो? तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मा बाबा को भी नहीं जानते हैं। फिर ये तस्वीर क्यों चाहिए आपको? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा हम आपके हेड क्वार्टर गए थे, ज्ञान सरोवर उनका जाना हुआ और उस ज्ञान सरोवर में टूरिस्ट के रूप में वो गए हुए थे और उनको कुछ क्षणों के लिए बाबा के मेडिटेशन रूम में बिठाया गया था और उस मेडिटेशन रूम में वो बैठे और उस तस्वीर की तरफ वो देखे और उस तस्वीर से जो उनको अनुभूति हुई, एक अपनापन, एक शांति, एक प्यार, जो उन्होंने क्षणिक अनुभूति वहां पर की, लेकिन उस अनुभूतियों ने उन्हें उससे जोड़ दी और वो तस्वीर उन्होंने वहां खरीदने की कोशिश की। तो उनको कहा गया कि पहले आप साप्ताहिक कोर्स करो, उसके बाद ये फोटो आप लेकर जाओ। तो वहां पर उन्हें वो तस्वीर नहीं मिली तो ढूंढ ढूंढ कर सेवा केंद्र पर आए कि वो हमें दो, क्योंकि उससे हमें कुछ अनुभव हो रहा है। जो अनुभव हमें चैतन्य में किसी और से नहीं हो रहा है, वो अनुभूति हमें इस तस्वीर से हो रही है। तो सोचो ब्रह्मा बाप, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में ऐसी एक कशिश आज भी आत्माओं को हो रही है। यही नहीं, एक उदाहरण है। ऐसे तो हमारे जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में भी हमने कहीं अनुभूति लिए होंगी, लेकिन एक उदाहरण और सुनाना चाहूंगी कि हमारे पास एक भाई जी आते हैं जो टैक्सी ड्राइवर है, जिनका अपना टैक्सी है। वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं और ईश्वरीय ज्ञान उन्होंने अब प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन उनके ये जब ये ज्ञान उन्होंने लिया नहीं था, उस समय की बात है, उनको एक परिवार ने कहा हमें बीएसईएस हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर जाना था। बेटे ने कहा इनको लेकर जाना है, आप अपनी टैक्सी के द्वारा उनको वहां तक ले जाए और कुछ हमारा टेस्ट होने तक आपको वहां रुकना होगा हमारे साथ, फिर हमें वहां से रिटर्न आना होगा। तो जैसे यहाँ से थाना से अंधेरे तक जाते जाते उस बुजुर्ग भाई जी ने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो व्यक्ति जो था वो चेन स्मोकर था, नेचुरल एक ड्राइवर है, कहीं दिन रात ट्रैवल करते हैं और इस ट्रैवल के बिजनेस में कई दिनों तक वो घर से अपनों से दूर रहते हैं, तो कई प्रकार की आदत लग जाती है।
तो उनको भी बहुत प्रकार की आदत थी, उसमें सिगरेट पीता, ये उनका इतना पक्का हो गया था। आप देखेंगे सिगरेट के बिना वो बेचैन महसूस करते, चैन ही नहीं अनुभव होता था। तो उनको वहां पर छोड़ा हॉस्पिटल के अंदर, और पार्किंग उनको वहां पर मिली, और उसके बाद उनको कहा आप कहाँ रुकोगे, तो उनको दिखा दिया वहां पर मेडिटेशन रूम है। तो मेडिटेशन रूम में ब्रह्मा बाबा का तस्वीर है और शिव बाबा का भी लाइट है। तो उस बुजुर्ग भाई जी ने उनको समझा दिया कि आपको इनके तरफ देखना है और आपको अपने मन में जो भी बातें हैं वो इनसे करना है। ऐसे थोड़ा बहुत उनको मेडिटेशन का टिक दे दी और वो चले गए। सवेरे गए हुए थे करीबन 11 बजे, आप देखेंगे 11 से शाम को 5 बजे तक। और ये व्यक्ति सोचा थोड़ा टाइम मैं बैठूंगा मेडिटेशन रूम में और मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि सिगरेट की इतनी लत थी उनमें, तो उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ। और भाई जी ने उनको कहा हुआ था कि यहाँ इस स्थान में आपको सिगरेट पीना नहीं है, तो इसलिए मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा और उसके बाद मैं वहां सिगरेट पी लूंगा और उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगा शाम के समय उनको पिकअप करने के लिए। लेकिन वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब मैं उस कमरे में बैठा और उस तस्वीर की तरफ मैं देखता रहा, जैसे जैसे मैं देखता गया वो नजरों में एक चैतन्य का अनुभव होने लगा, जैसे वो तस्वीर मुझसे बोल रहा हो और मैं भी उनके साथ बोलना शुरू किया। जैसे एक बाप बेटे का रिश्ता होता, उस प्रकार से उनकी कम्युनिकेशन शुरू हुई और उसमें उनको एक गहरी शांति की अनुभूति जो हुई उस समय पर, और वो प्यार, वो अपनापन जब उन्होंने प्राप्त किया, आप देखेंगे वो व्यक्ति समय भी भूल गया। कितना समय वो बैठा रहा, वो कांस्टेंट वहां पर ही बैठा रहा। और वो बुजुर्ग व्यक्ति आए शाम के 5 बजे, तब वो उठ पाए उस कमरे से और निकले और उन्होंने कहा मुझे आज ही सेवा केंद्र पर ले जाओ। इन्होंने कहा क्या बात है? बोला जो आज मैंने अनुभूति की वो मैं जीवन में कभी अनुभव नहीं की। तो वो सच्ची शांति, वो गहरी शांति का अनुभव उस आत्मा ने किया। आप देखेंगे उसने अपने वो सारी आदत भूल गया। वो सिगरेट की जो लत थी, एक चेन स्मोकर की क्या हाल हो सकता है, लेकिन वो सिगरेट भी भूल गए। तो इस प्रकार से वो बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और उन्होंने साप्ताहिक कोर्स किए। जैसे जैसे कोर्स पूरा हुआ तो वो आधार से उनके जीवन से सारी बुराइयां खत्म हो गई और एक भीतर एक सुकून शांति का, आज भी वो पूरा भारतवर्ष में ट्रैवल करते हैं, लेकिन कहते हैं अब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर के साथ मैं अपने आप में भरपूर अनुभव करता हूँ। तो ये भरपूरता की अनुभूति, तो ये परमात्मा और आत्मा का समझ से ही हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं साइंस का आधार लाइट है, तो सच्ची शांति का आधार डिवाइन इंसाइट है। कि इस दिव्य ज्ञान को जैसे जैसे हम प्राप्त करते हैं, आप देखेंगे अपने आप हमें सही गलत का एक परख हमें मिलता है। सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि आज संसार देखो तो इसी द्वंद्व में है ना, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। चाहे वो बातें हो, घटनाएं हो, स्वभाव संस्कार हो, बोलचाल हो, व्यवहार हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कोई लेन देन हो, हाँ?
आप देखेंगे हर बात में हमें सच और झूठ की परख होना बहुत जरूरी। यदि ये परख नहीं होता तो अपने आप एक द्वंद कहो, हलचल कहो, हम सबके भीतर आती है जो हमारी शांति को भंग करता, हमारी स्थिति को हिला देती है, हलचल में ले आती है। और ये दिव्य डिवाइन इंसाइट जो है, दिव्य ज्ञान जो है, हमें सच और परख का ज्ञान दे देता है, सत्य ज्ञान। और वह सत्य को जब हम पहचानने लगते हैं और वह सत्य पथ पर जब हम चलने लगते हैं तो अपने आप हमारे भीतर वो श्रृंगार आ ही जाता है शांति। और जहां शांति आने लगती है तो ऑटोमेटिक अन्य गुण कहो, धैर्यता कहो, निडरता कहो, हाँ, या निर्णय करने की शक्ति कहो, सब कुछ वहां पर आ जाता है। तो इसलिए ये श्रृंगार की आवश्यकता है, क्योंकि जितने हम इन श्रृंगार को बढ़ाते जाते हैं उतनी उतनी हमारे भीतर, क्योंकि ये अभिव्यक्त कैसे होता है, क्योंकि ये स्मृति को हम जितने, ये सत्य स्वरूप को हम जितने बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे इसकी अभिव्यक्ति होती है हमारे विचारों से। क्योंकि एक प्योर थॉट्स हमारे अंदर चलना शुरू करता, अपने प्रति, अन्य प्रति, घटनाओं के प्रति, बातों के प्रति, हर चीज के लिए हमारे पास एक प्योर थॉट्स अपने आप आना शुरू होता। और जहां प्योर थॉट्स आता है आप देखेंगे नेक्स्ट प्योर फीलिंग्स आना शुरू हो जाता। और जहां प्योर फीलिंग्स है तो नेचुरल है, जहां प्योर फीलिंग्स हमारे चेहरे की चमक को बढ़ा देती, हमारे वो फीलिंग्स हमारे नैनों से आप देखेंगे अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता। तो इसलिए शांति की जो भाषा है वो आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से और आपके नयनों से व्यक्त होती। तो जैसे भाषा के लिए कहते हैं ना, ये बहुत सुंदर भाषा है, यह बहुत ही पॉलिश्ड है ना, भाषा के लिए कहता है। जैसे जैसे बोलते हैं तो उस बोल से हम उसको परख पाते हैं, ये इस कैटेगरी की भाषा है, इस कैटेगरी की भाषा है। लेकिन शांति ये कैसे हम महसूस कर सकते हैं, ये कैसे हम परख सकते हैं ये सच्ची शांति में स्थित है या मैं सच्ची शांति का अनुभव करती हूँ, ये मुझे कैसे पता पड़े, या अन्य आत्माएं भी सच्ची शांति के स्थिति में स्थित हैं, ये मुझे कैसे पता पड़े। तो ये पता पड़ता है हमारे अपने आंतरिक जो विचारधाराएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, जब वो भावनाएं हमारे नयनों के द्वारा व्यक्त होता है। जैसे हमने देखा ब्रह्मा बाबा के वो नयन, आप देखेंगे अनेक आत्माओं को वो अनुभूति कराती हैं शांति की, अपनेपन की, प्यार की। इतना तक नहीं, आप देखेंगे उनके बुराइयों को तजने की वो शक्ति भी वो उससे वो प्राप्त करते हैं। तो एक चेहरा ही तो है ना, इसलिए तो कहावत है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा आपका मन का दर्पण है और मन में ही तो हम वो शांति को फील करते हैं। और मन में ये शांति तब आता है जब हम सत्य को अपनाना शुरू करते हैं, क्योंकि देह मिथ्य है और आत्मा सत्य है ना। जो हम एक आइडेंटिफिकेशन को लेकर जी रहे हैं, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, आप देखेंगे ये जो बाण हम सबके भीतर है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है।
सत्य नहीं है। सत्य तो मैं आत्मा हूँ, जो अजर अमर अविनाशी हूँ, अनादि हूँ, सदा हूँ। और मेरा जो है, जो आज हम मेरे मेरेपन के कहीं, आप देखेंगे जमेलों को लेकर उस जमेलों में अपने मन और बुद्धि को हलचल में, अशांत में ले आ रहे हैं। और वो अशांति हमारी मन और बुद्धि को परेशान करती रहती है, आंतरिक जगत को हलचल में ले आती है। आप देखेंगे ये भी तो मेरे जो मैं समझ रही हूँ, ये भी तो असत है, सदा काल के नहीं है, सदा साथ देने वाले तो नहीं है। आज वो साथी है तो कल वो नहीं भी रहेंगे, तो सदा काल के नहीं है ना। तो सदा काल की जो मेरे हैं, वो तो एक परम शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जिसको हम मेरा कह सकते हैं, जो अनादि है, जो अविनाशी है। अब उस मेरे से हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे ये जो हमारा साधना है, ये जो एक आंतरिक हमारी तपस्या है, अपने भीतर परिवर्तन लाने की जो साधना है, वो अपने आप हमें गहरी शांति का अनुभव कराती है, हमारे भीतर जगत को श्रृंगारना शुरू करती है, अनेक दिव्य गुणों से, शक्तियों से हमें भरपूर करना शुरू करता है। तो इसलिए ये हमारे जीवन को ही संवारती है, न सिर्फ इस जन्म के लिए, लेकिन कई जन्मों के लिए। ये हमारे संस्कारों को बदल देती है, और वो संस्कारों के फलस्वरूप हम कई जन्मों तक उस शांति की अनुभूति कर पाते हैं। तो इसलिए ये आंतरिक जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार की तरफ हम सबका ध्यान जाए, इसको हम श्रृंगारें। क्योंकि आज हम बाह्य, क्योंकि मॉडर्न एज में हम जी रहे हैं, तो नेचुरल है, हम कहते भी हैं हम सबको भी मॉडर्न बनना चाहिए, मॉडर्न लुक आउट होना चाहिए हम सबका, है ना। क्योंकि तभी तो हम हर जगह ठहर सकते हैं। हर कोई हमें पूछेगा, हर कोई हमारी तरफ देखेगा, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे श्रृंगार की जाती है औरों को अट्रैक्ट करने की, है ना। आजकल तो विशेष इंटेंशन ही होता है श्रृंगार का, कि औरों को मोहित करना, कि अपने तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करे। इसलिए देखो तो जैसा पार्टी होती है, जैसा लोग होते हैं, वैसे वैसे लोग अपने आप को श्रृंगारते हैं, और उस तरह से वो अनुभव लेना चाहते हैं। लेकिन ये सारा श्रृंगार देखा जाए तो क्षणिक है, सदा काल की नहीं है, और सदा काल की प्राप्ति नहीं कराती है। मुझे याद आता है हमारी ही सेवा साथी बहन की एग्जाम्पल आज आप सबके सामने रखती हूँ। क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी, तो उनकी ड्रेस होती थी सफेद ड्रेस, उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा उसको डेकोरेट किए हुए, ऐसे नहीं है, बहुत ही सिंपल ड्रेस हुआ करता था। और वो परमात्मा महावाक्य सुनाने के पश्चात कि कुछ गैदरिंग में, कुछ विशेष गैदरिंग में उनको जाना था, यूनिवर्सिटी लेवल में, यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल लेवल में डायरेक्टर्स, एचओडी और बहुत सारे फैकल्टीज मेंबर्स, ऐसे बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल में गैदरिंग थी। और उस गैदरिंग में इसको भी जाना था,
तो ये अपने सिंपल ड्रेस, नो मेकअप, इवन पाउडर भी न लगाते हुए, क्योंकि आंतरिक श्रृंगार से ही श्रृंगारित होकर वहां पर चली गई। आप देखेंगे वो सारी पार्टी बहुत हाई फाई क्लास की, क्योंकि हाई फाई एरिया में था और हाई फाई क्लास के लोग थे, बहुत ही डिग्रियां प्राप्त किए हुए, और रंग बिरंगी उस पार्टी में ये बहुत सिंपल थी। तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थी, विदेशी बहन थी, वो इतनी सारी सभा में आप देखेंगे सबको छोड़कर वो बहन इसके पास आई और उसको पूछा, तुम इस सभा में सबसे यूनिक लग रहे हो, अलग लग रहे हो, तुम कुछ करती हो क्या? तो उसने कहा मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो उसने कहा फिर मेडिटेशन क्या होता है? आप देखेंगे उसको क्यूरियोसिटी जागरूक हो गई कि वो मेडिटेशन क्या होता है। तो उसने शॉर्ट में, अब इतने भीड़ में, उसने बहुत शॉर्ट में उसको परिचय कराया। आप देखेंगे वो सिर्फ आकर्षित होकर वो विदेशी आत्मा सेवा केंद्र तक आई। न सिर्फ सेवा केंद्र, लेकिन एट क्वार्टर माउंट आबू भी उन्होंने विजिट किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो भाग लिए और उन्होंने अपने जीवन को इस दिव्य ज्ञान से भरपूर किया। आप देखेंगे एक आंतरिक श्रृंगार अन्य आत्माओं के जीवन में भी प्रभाव डालती है। तो इसलिए ये कितनी जरूरी है अपने आंतरिक श्रृंगार को कायम रखना। और ये श्रृंगार कायम तभी हो सकता है जब हम इसके अभ्यास निरंतर करते हैं। जैसे वो मेकअप भी तो आप देखेंगे दिन में तीन चार बार करना पड़ता। हर बार देखो आईने में अपने आप को देखकर अपने आप को सेट करते रहते हैं। वैसे ये भी श्रृंगार हमें सारे दिन में कई बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, मैं ये हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा श्रृंगार है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्व का गुण है, निज गुण है, मूल गुण है। आप देखेंगे ये बात को मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि जब मैं शांत हूं तो नेचुरल है मुझे अपना पिता भी याद आता है कि मेरा पिता भी तो शांत होगा, है ना, वो भी तो शांति का सागर है। तो इस प्रकार से जब हम अपने आप को इस भीतर से हम श्रृंगार करने लगते हैं, तो आप देखेंगे हमारा वो श्रृंगार अन्य आत्माओं के जीवन में भी कितना प्रभाव डालती है, और सदा काल का प्रभाव, ऐसा नहीं कि टेम्पररी प्रभाव। जैसे मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा के जीवन की एक कहानी, कि ब्रह्मा बाबा हर आत्मा के, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो दुश्मन हो, कैसे भी आत्मा हो, कैसे भी मनुष्य आत्मा हो, आप देखिए हर आत्मा के प्रति वही शुद्ध भावना थी, शुद्ध भाव था, आत्मीयता थी, अपनापन था, उनके बुराइयों को समाने की वो ताकत जैसे सागर में होता, वैसे इतनी विशालता ब्रह्मा बाबा में था। तो इसलिए एक बार की बात है, जैसे जगदीश भाई बाबा के पास मिलने जाया करते थे,
जो हमारा संस्था के सीनियर ब्रदर है, बहुत सारे किताबें, लिटरेचर उन्होंने लिखे हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा के साथ मॉर्निंग वॉक करने जाया करते थे, और उस वॉक करते हुए एक स्थान पर ब्रह्मा बाबा रुकते थे, और वहां पर एक कुटिया थी, सन्यासी की कुटिया। और वो सन्यासी बहुत ही कट्टर विरोधी था, ब्रह्मा कुमारियों के कट्टर विरोधी था, बहुत गालियां दिया करता। लेकिन बाबा उस स्थान पर रुक कर बच्चे को कहते थे, जगदीश भाई को कहा करते थे, देखो ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, आप जाकर इनको मिलना। आप देखेंगे बाबा वहां पर रुक कर फिर आगे बढ़ते थे। तो ऐसे कई बार, कब भी जब भी जगदीश भाई और बाबा के साथ चलते थे, तो उनको इस प्रकार से बाबा कहते थे। और खास गुरुवार का दिन होता था, तो ब्रह्मा बाबा याद करके कहते थे, उस बच्चे को ये प्रसाद देकर आना। तो प्रसाद देकर जगदीश भाई प्रसाद लेकर जाते थे, क्योंकि बाबा आदेश देते थे। क्योंकि जगदीश भाई ने भी उनके मुख से काफी सुना हुआ था ब्रह्मा कुमारियों के अगेंस्ट बोलते हुए, ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोलते। लेकिन बाबा का ये आदेश था, तो उस आदेश अनुसार उनके पास जाते थे। तो वो व्यक्ति, वो साधु, वो प्रसाद तो लेते थे, क्योंकि प्रसाद था, और उसको एक साइड में रख देते थे। लेकिन उनके रवैया जो था देखने की, व्यवहार करने की, क्योंकि अंदर की जो आपकी मनोवृत्ति जो है वो आपके व्यवहार में तो दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता था। लेकिन आदेश के अनुसार जगदीश भाई उस आज्ञा का पालन किया करते थे। तो ऐसे कई गुरुवार उनको बाबा जगदीश भाई के थ्रू भोग भेजते थे। और उसके बाद 18 जनवरी 1969, जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का देहांत हुआ, अपना पुराना शरीर उन्होंने त्याग दिया, और उस समय पर वो साधु बाबा के अंतिम दर्शन के लिए आए, और अंतिम दर्शन करते हुए बाबा के चरण उन्होंने पकड़े, और जार जार रोते रहे, और उनकी आंखों के अश्रु से ब्रह्मा बाबा के पैर जो है वो गीले, और वो व्यक्ति बाबा से क्षमा याचना करा, बाबा से कह रहा था, मैं गलत था, मैंने बहुत गलती की, मैंने आपको समझा नहीं। और वो फीलिंग था, वो पश्चाताप था अपने कर्मों का, और जार जार वो रोता रहा, और उसके आंसू से बाबा के पैर जो है वो गीले हुए। तो आप सोचो, बाबा अपनी आंतरिक शक्ति से, आंतरिक वो शांति से अन्य आत्माओं के मनोवृत्ति को भी परिवर्तन करते। तो आप सोचो, हमारी आंतरिक शांति में कितनी शक्ति है। न सिर्फ हमारे भीतर परिवर्तन, लेकिन औरों में भी ये परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो इतनी महान शक्ति ये शांति की शक्ति है, और इस शक्ति का हम महसूस अपने भीतर करें, क्योंकि ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये शक्ति हमारे भीतर है। डिवाइन इंसाइट जो परमात्मा द्वारा हमें मिला है, इस आधार से
हम साधना करते रहे और वो साधना के द्वारा ही हम ये असीम शांति का अनुभव कर सकते हैं और इसी शांति से हम अन्यों के संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो आज प्राकृतिक प्रकोप हम देख रहे हैं उसमें भी हम चेंजेस ला सकते हैं। इतनी शक्ति हमारी आंतरिक शांति में है, जहाँ पर कोई भी व्यर्थ नहीं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं, हर आत्मा के प्रति शुद्ध शुभ भाव है, शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, रहम की भावना है, हर एक के लिए निर्दोष की भावना है, किसी का भी दोष नहीं है, हर कोई निर्दोषी है। ये जो भावनाएं हम अपने भीतर ले आते हैं और ये भावनाएं जागृत तभी होता है कि हम सब एक के हैं, एक हमारा है। जब ये विश्व बंधुत्व भावना हमारे अंदर आ जाता है, सब परिवार है हमारा, अपने हैं, तो ये अपनापन जैसे जैसे हमारे अंदर आती है तो वैसे वैसे ही हमारी आंतरिक शक्ति इमर्ज हो जाते हैं और आंतरिक शक्ति नेचुरल है, बाह्य रूप में वो प्रकट होती है और बाह्य परिवर्तन भी और आंतरिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन लाने की क्षमता इस शांति में समाई हुई है। तो इसलिए ये हमारा मानव का एक सच्चा श्रृंगार है। इस श्रृंगार को हम कायम रखें सदा, ताकि हम भी वो महसूस करें, निरंतर सुखद अनुभूति हमें भी होती रहे और हमारे द्वारा हमारे संपर्क में आने वाले हर जीव जंतु, मनुष्य प्राणी को उसका अनुभूति हम करा सकते। इसलिए अब हम चलते हैं उस अनुभूति, गहन अनुभूति की ओर। कुछ संकल्प हम अपने प्रति लेते हुए अपने आप को कुछ पल के लिए इस दुनिया से उपराम ऐसे स्थान पर ले जाते हैं, ऐसे शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करते हैं जो शांति का सोर्स है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं और उस गहन अनुभूति हम करके अन्यों को भी वो अनुभूति हम कराते हैं। तो चलिए इसी गहन अनुभूति की ओर, जहाँ कहीं पर भी हम है उसी स्थान पर अपने आप को एकाग्र कर बाहर सारी आवाज को सुनते हुए अपना ध्यान अपने भीतर की आवाज को सुनने में एकाग्र हो जाए। अपने अंदर शरीर के भीतर, शरीर के उच्चतम स्थान भ्रुकुटी के पत्ते अपने आप को एकाग्र करें। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक लाइट प्रकाश, शांत स्वरूप महसूस करें।
शांति की लाइट मेरे मस्तक से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। लाइट ब्लू कलर की प्रकाश मेरे मस्तक से निकल रहा है और मेरे चारों ओर फैल रहा है। मेरा पूरा शरीर लाइट होता जा रहा है। अब मैं लाइट के फॉर्म में इस देह से निकलकर ऊपर की ओर सूर्य, चांद, तारों से भी ऊपर सर्वोच्च स्थान शांति धाम, जहां शांति का सागर हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा इस परमात्मा के पास मैं जा रही हूँ। महसूस करो सारे तारों को, ग्रहों को पार करते हुए 5 तत्वों से भी पार लाल सुनहरी रंग की महातत्व, जहां शांति का सोर्स परमात्मा हम सब का प्यारा पिता शांति के किरणों को चारों तरफ बिखेरता हुआ परमात्मा का सुंदर स्वरूप को अपने बुद्धि से निहारते जाओ। परमात्मा से शांति की किरणें निरंतर निकलकर चारों ओर फैल रहा है और इन किरणों के भीतर मैं अपने आप को देख रहा हूं। महसूस करो कांस्टेंट परमात्मा से मिलने वाले उन किरणों को, एक एक किरण शांति से भरपूर कुछ आत्मा रूपी लाइट में समात जा रही है। जैसे 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 किरणें मुझ आत्मा में समाती जाती हैं, वैसे वैसे मैं आत्मा अपने भीतर असीम शांति, सच्ची शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा
शांति की शक्ति से श्रृंगारित हो रही हूँ। परमात्मा मुझे शांति से भरपूर करता जा रहा है। कुछ क्षण इसी सुंदर अनुभूति में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। बार बार इसी दृश्य को निहारते जाएं। परमात्मा से निरंतर शांति की शक्ति प्रवाहित होकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मैं आत्मा सच्ची शांति से भरपूर होकर चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलाती जा रही हूँ। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है।
सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। ओम शांति।